क्या आपको खाना खाने के बाद मीठा खाने की बड़ी क्रेविंग होती है? क्या धीरे-धीरे पेट बढ़ रहा है बिना किसी रीज़न के? ये सिर्फ़ आपकी क्रेविंग्स नहीं हैं। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो धीरे-धीरे करके आपको इंडिकेट कर रही हैं कि कहीं आप डायबिटीज़ की तरफ तो नहीं जा रहे हो। देखिए, डायबिटीज़ 1-2 दिन में नहीं होता, 1-2 महीने में नहीं होता, बहुत लंबा समय लगता है और यही हम आज के वीडियो में समझेंगे हमारे स्टाइल में फूड एज़ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर। आप सभी का स्वागत है प्रेरणास डाइट क्लिनिक में, जहां हम थेरेपेटिक न्यूट्रिशन के आधार पर डिजीज को कैसे ठीक करना है, कैसे उसकी इंटेंसिटी को कम करना है और खुद को ठीक रखना है, फिट रखना है, सब कुछ सीखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, डायबिटीज 2-4 महीने या 2-4 हफ्तों में नहीं होती है। बहुत लंबे समय का डिस्टर्बेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ग्लूकोज इम्बैलेंस डायबिटीज के फॉर्म में आपको मिलता है, सालों के डिस्टर्बेंस के नतीजे के तौर पर। तो आज हम इसके बारे में काफ़ी कुछ जानने वाले हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हों, क्योंकि वो बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच आपको सिखाते हैं। क्लिनिकल स्टडीज़ भी सजेस्ट करती हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ का बेस जो है सालों पुराना होता है, सालों पुराने डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये होता है। तो आज क्या खास जानेंगे आप? आज आप जानेंगे वो 5 गलत आदतें जो आपको डायबिटीज़ की तरफ ले जा रही हैं। अगर ये सब क्लिनिकल स्टेज में है तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप डायबिटिक हैं ऑलरेडी तो ये चीज़ें रोक देंगे तो आप जल्दी ठीक होने लग जाएंगे। तो पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ कोई काम करते हैं ना, तो डेफिनेटली उसके नतीजे बहुत अच्छे मिलते हैं। आइए सीखते हैं। एक आम इंसान नॉर्मली चाय के साथ मठरी, बिस्किट, बेकरी आइटम्स खा लेता है ना। स्नैकिंग में, मंचिंग में, खाने में थोड़ी देरी है, खाना तैयार हो रहा है तो चलो 2 बिस्किट खा लिए या एक कुछ मीठा खा लिया। केक घर में फ्रीक्वेंट आना, बेकरी आइटम्स स्नैकिंग में हमेशा यूज़ करना, ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो बड़ी ज़हरीली हैं। आपको अलग से ज़हर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो रिच शुगरी एंड रिफाइंड कार्ब वाले स्नैक्स होते हैं, जो हमारे घरों में बड़ा आसानी से आ जाता है, बच्चे भी पसंद करते हैं और बड़ा ईज़ी होता है इसको यूज़ करना। मार्केट से लाओ और बहुत टेम्प्टिंग होते हैं, सभी पसंद भी करने लग जाते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स में बहुत हाई होते हैं, यानी कि जब आप इनको खाते हो तो बड़ा तेज़ी से ये खून में आपके शुगर रिलीज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, लोड बढ़ जाता है ग्लूकोज का ब्लड में। अब इससे क्या होता है, इंसुलिन की स्पाइक होती है। धीरे धीरे यही आदत सुबह शाम रोज रोज की यही आदत, और कुछ सालों में धीरे धीरे ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के रूप में डेवलप होकर आपको डायबिटीज देती है। तो बाहर के स्नैक्स को कहिए बाय। ड्राई फ्रूट्स, भुने चने का सत्तू, भुने चने, उबले हुए काले चने, स्प्राउट्स, बेसन की एयर फ्राई की हुई बिना तली हुई पपड़ी, मठरी आप ले सकते हैं। ये सारी चीजें घर में बन जाती हैं। भुने चने हैं, उनको आप मसाला लगा के स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। रोस्टेड मखाने खा सकते हैं। इन स्नैक्स पर आ जाइए, बाहरी स्नैक्स को आज ही फेंक डालिए। अब हम दूसरी हैबिट की बात कर रहे हैं कि भाई हमारी तो सिटिंग जॉब है, सुबह से शाम तक आराम से एसी में बैठो, काम करो, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपका ये जीरो मूवमेंट ना आपको डायबिटीज की तरफ ले जा रहा है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, क्या करें? कि जॉब के टाइम पे जिमिंग करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सुबह शाम योगा, एक्सरसाइज, वॉक, इन चीजों के लिए टाइम तो निकाल सकते हैं ना। ऑफिस आवर्स में, लंच ब्रेक में थोड़ा मूवमेंट तो कर सकते हैं ना। सामान्यतः ये देखा गया है कि जिन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, उनकी मसल जो है अच्छे से ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं कर पाती। ग्लूकोज लोड बढ़ता है ब्लड में, धीरे धीरे इंसुलिन स्पाइक बढ़ते बढ़ते ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में डेवलप होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी रखनी है, इससे आप फिट भी रहेंगे, हैप्पी भी रहेंगे और डायबिटीज का रिस्क भी कम हो जाएगा। तो चलना, एक्टिव रहना मूल मंत्र है, भूलिएगा मत। अब मैं एक ऐसी आदत बताने जा रही हूँ जिसके लिए शायद आप एग्री ना हो, लेकिन ये सच है। कई बार हमने कई घरों में देखा है कि जब हम डाइट रिकॉल देते हैं तो अपना डिनर का टाइम बताते हैं बहुत ही लेट, बहुत लेट बताते हैं। तो कई घरों में लेट डिनर का चलन है, जैसे 9 बजे ऑफिस से आए, थोड़ा फ्रेशन अप हुए एंड तब डिनर किया। तो फैमिली डिनर इतना लेट होता हो, चाहे आप इंडिविजुअली इतना लेट डिनर करते हैं, ये एक डिजास्टर है।
देखिए, इंसुलिन सेंसिटिविटी जो होती है रात में कम रहती है। तो इस समय अगर आप हैवी फूड लेते हो या काफ़ी लेट डिनर करते हो, दोनों ही चीज़ें हैं, रात को लेट खाना या फिर रात को बहुत हैवी खाना खाना। तो इससे क्या होता है, शुगर अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं हो पाता, नतीजन वो फैट के फॉर्म में बॉडी में डिपॉज़िट होता है। तो जो खाना खाया वो बॉडी में जमा हो रहा है, यूटिलाइज़ नहीं हो रहा है। इस तरीके से पेट पर चर्बी बढ़ने लगती है और आप डायबिटीज़ की ओर धीरे-धीरे करके बढ़ने लगते हैं। आप सोचते हैं ठीक है मैं ये हैबिट छोड़ दूँगा, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। अपने डिनर को जल्दी शेड्यूल करना होगा। अगर आप जल्दी शेड्यूल नहीं कर पाते हैं तो रात को ऐसा डिनर लीजिए जो शुगर स्पाइक ना दे, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लीजिए या कार्ब्स रिड्यूस कर दीजिए, सूपी मील आप ले सकते हैं। ज़्यादा भूख लगती है तो थोड़ा फाइबर, सॉर्टेड वेजिटेबल्स यानी कि कार्ब्स हटा के दूसरी फिलिंग, हाई सैटिस्फैक्टरी वैल्यू के फूड आपको खाने होंगे, जिससे पेट भरे, नींद अच्छी आए, लेकिन वज़न ना बढ़े। अब एक साइलेंट ट्रिगर जिसका तोड़ बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन हम आपको बताएँगे। वो प्रॉब्लम है साइलेंट स्ट्रेस। पारिवारिक कलह है, काम का प्रेशर है, लाइफ़स्टाइल की ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ऐसे आप भी मुझे 10 चीज़ें गिना सकते हो। तो जो साइलेंट स्ट्रेस है, जो पर्सिस्टेंट है, बना हुआ है, उसे आप कम नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे-धीरे करके ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारक होता है, क्योंकि कांस्टेंट टेंशन और ओवरथिंकिंग देता है। इससे कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है और उससे ब्लड शुगर स्पाइक आता है। और पांचवी आदत है आपकी बिगड़ी हुई नींद। कई लोग यंग हैं, बुढ़ापा नहीं आया, बुढ़ापे में नींद डिस्टर्ब होता है तो बात समझ में आती है कि एज रिलेटेड इश्यूज हैं। यंग लोगों को भी नींद नहीं आती बिकॉज ऑफ हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज्यादा डिजिटल एक्सपोजर। तो आपकी अगर नींद बिगड़ी हुई है तो धीरे धीरे करके आप डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हो, उसको आप ठीक कीजिए। आप रात को कुछ समय गुनगुना दूध पीजिए। कुछ अमाइनो एसिड बेटर स्लीप में हेल्प करते हैं। गुनगुना दूध, चुटकी भर हल्दी, काली मिर्च डाल के, अश्वगंधा लेकर, पुरुष अश्वगंधा भी ले सकते हैं, महिलाओं के लिए थोड़े सिलेक्टिव होना होता है, पुरुषों के लिए काफ़ी कारगर है। ये आपकी नींद को बेटर करेगा, स्ट्रेस को भी कंट्रोल करेगा, डबल बेनिफिट देगा। अदरवाइज प्लेन मिल्क भी आप ले सकते हो हनी ऐड करके या प्लेन, ये आपकी नींद को बेटर करेगा। तो नींद को बेटर करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये 5 लाइफस्टाइल के हमने चेंजेस जाने, गलतियां जानी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी, आपको मोटिवेशन आ रहा होगा कि नहीं ये चीज़ें मुझे चेंज करनी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।